ये आज मैं ब्लाइंड टेक्निक से सेंट्रल लाइन इंट्राजुगुलर इंटरनल जुगुलर में डालने जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड कभी कभी मान लीजिए सपोज करिए बहुत इमरजेंसी आ गया, आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, तो आपको ब्लाइंड टेक्निक भी आनी चाहिए, है ना। कभी कभी बहुत इमरजेंसी हो जाती है, मशीन कभी ख़राब हुई या मशीन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम ब्लाइंड टेक्निक शुड नो द प्रॉपर ब्लाइंड टेक्निक। तो सेंट्रल लाइन में डालने से पहले ऑलवेज अपने आप जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली, उसके जो भी पंचर कैनवला और गाइड वायर को प्रॉपर रेडी कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए मैंने अच्छे से प्रॉपर फिक्स कर लिया और इसके निडल कैप को रेडी कर लिया। इसमें सारा जो टेक्निक है वो है गाइड वायर को प्रॉपरली प्लेस करना, है ना। तो प्रॉपरली फिक्स कैसे करना है वो गाइड वायर आपका, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अब आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि ये हमने पेन ड्रिप कर लिया है और ये हम जुगलर को वो कर रहे हैं। तो इसको हम लोकेट कैसे करते हैं ब्लाइंड टेक्निक में, है ना। तो मैं आपको एक लैंडमार्क दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक्सटर्नल हेड ऑफ एक्सटर्नल क्लेविकुलर है और ये क्लेविकुलर हेड है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी के बीच में कहीं पे हमारा जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन होगा। हमें यहीं पे पहले लोकेट कर लेना है, ठीक है। लोकेट करने के लिए 5 ml की सेंज लेते हैं और हम पंचर करेंगे। आप देख सकते हैं ना कि हम एकदम सही जगह पे हैं। और ये जो हमारा ब्लड है थोड़ा सा डार्क है कंपेरेटिवली। अब इसको डिफ्रेंशिएट आप अपने एक्सपीरियंस से ही कर सकते हैं, है ना। जो अल्ट्रासाउंड का एडवांटेज यही रहता है कि आपको दिखता है कि हम जुगुलर वेन में है कि आर्टरी में है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी आर्टरी होती है कैरोटिड, जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल पंचर होने का रिस्क रहता है। लेकिन ब्लाइंड टेक्निक में हमारा एक कलर कोडिंग है, ये आप देख सकते हैं, डार्क कलर है। जनरली जो हमारा आर्टेरियल ब्लड होता है वो हाँ थोड़ा सा और क्वाइट रेड होता है, लेकिन ये हल्का सा डार्क रेड है ना, जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करता है। अब हमारा एक बार लोकेट होने के बाद अब हम गाइड वायर को पास में रखते हैं। सबसे बड़ी टेक्निक है गाइड वायर आपका बगल में होना चाहिए। कई बार क्या होता है आप पंचर तो कर लेते हैं लेकिन आप गाइड वायर अप्रिशिएट करने में दिक्कत करते हैं, ठीक है। अब हमने ये लोकेट कर लिया, ये हमारा पंचर मार्क है जहाँ से मैंने 5 उंगली नीडल से लोकेट किया था। अब हम प्रॉपर नीडल से पंचर कर रहे हैं। ये देखिए, है ना। ये देखिए फिक्सिंग की टेक्निक, जो मेन टेक्निक है फिक्सिंग। ये देखिए मेरा हाथ और कैसे आ रहा है, क्योंकि आप लोकेट तो कर लेते हैं लेकिन आप फिक्स अगर प्रॉपर नहीं करेंगे तो गाइड वायर कभी आपका प्रॉपर नहीं जाएगा। देखिए आप अप्रिशिएट कर पाओगे कितनी स्मूथली हमारा गाइड वायर जा रहा है। और गाइड वायर अगर करे कभी भी, इसका जो सबसे सक्सेसफुल इंटरनल जुगुलर का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो ये है कि आपका गाइड वायर स्मूथली जाना चाहिए। अगर आप जरा सा भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मान के चलिए आप इंटरनल जुगुलर में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम डायलेट करेंगे इसको। डायलेट करते वक्त हमें एक यहाँ पे गॉज पीस रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम डायलेट करेंगे थोड़ा सा डायलेट बड़ा हो जाएगा तो वहाँ ब्लीड हो सकता है। और फिर दोबारा हम एक बार गाइड वायर को आगे पीछे करके देख लेंगे। अब हम कैथेटर को रेल रोड करेंगे और ये बी ब्राउन कंपनी का हमारा सीपी लाइन है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा गाइड वायर आ गया येलो पोर्ट से, है ना। तो अब दूसरे दूसरे एंड को हाथ से होल्ड कर लेंगे लेफ्ट हैंड को, और डिपेंडेंट हैंड को हम स्लाइड करेंगे और धीरे धीरे गाइड वायर को बाहर की तरफ खींचते रहेंगे और हम सेंटर लाइन को अंदर की तरफ पुश कर देंगे। मेरा अपना मानना है कि सेंट्रल लाइन जितनी अंदर रहेगी उसकी लॉन्गेविटी उतनी अच्छी रहेगी और उसके पोस्ट ऑप इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। कि कैथेटर हमारा उसमें एट्रियम में चला जाएगा तो एरिथमिया आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मिथ्स हैं। अब वही सबकी अपनी अपनी टेक्निक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कैथेटर जब अंदर रहेगा तो एक तो उसका पोस्ट ऑप में उसकी मिसप्लेस होने के रिस्क कम रहेगा और दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे? ये जो हमारा हमने जो पंचर किया है सबसे बड़ा जो ये हमारा, इसमें 3 पोर्ट होते हैं, है ना। येलो पोर्ट, वाइट पोर्ट, ब्लू पोर्ट। जो सबसे हाई फ्लो वाला पोर्ट होता है वो बीच में होता है, जिसको जो येलो कलर से डिनोट होता है। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हमारा वाइट पोर्ट होता है, सबसे कम हमारा येलो पोर्ट होता है। तो जो हमारी सबसे मेन दवाइयाँ होती हैं जैसे आइनोट्रॉप हुआ, पोटेशियम हुआ, एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं, तो ऑलवेज हम उसको सबसे स्लो पोर्ट में लगाते हैं। और उसके बाद मेडिकेशन करना हुआ, उससे सेकंड इंपॉर्टेंट ड्रग्स को हम वाइट पोर्ट में, और हमें कोई रनिंग फ्लूइड या सीपी मॉनिटरिंग करनी होती है तो हमें येलो पोर्ट से करना होता है। अब हम इसको कंफर्म करेंगे।
गया। गड़बड़ क्या हो गई? ये वन वे वॉल्व होता है। इसका एडवांटेज क्या है, अगर ये लगा हुआ है, इसको भी बताइए। हाँ इसको भी बता रहा हूँ, ये वन वे वॉल्व होता है। इसमें एक वॉल्व होता है, जब तक ये हम इसको पुश नहीं करेंगे तब तक ये ब्लड आएगा नहीं। तो ये देखिए हम इसको डाल रहे हैं, ये पुश हो गया, पुश होकर अंदर चला गया। अब आप देख सकते हैं ये ब्लड आ रहा है। सपोज कर भी एक्सीडेंटली हमने छोड़ दिया तो कभी बैकफ्लो नहीं आएगा, है ना। वैसे ही दूसरे वाले पोर्ट में, हम ब्लू वाले पोर्ट में कर लेते हैं। उसको भी सर बताएं कि इमीडिएट फ्लश क्यों करना चाहिए। इमीडिएट फ्लश इसलिए करना चाहिए कि इमीडिएट फ्लश करने से क्या एडवांटेज होता है कि आपने अगर खोल दिया तो क्लॉट बन जाते हैं, या जो हमारा टिप होता है वहाँ पे, ये जो हमारा कैथेटर का टिप अंदर की तरफ होता है, उसके चारों तरफ एक कभी सूडो वॉल्व बन जाता है। तो आपका बैकफ्लो तो नहीं आएगा लेकिन आपका अंदर जाएगा। अब इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ये फिक्सिंग की भी एक टेक्निक होती है ना। ये देखिए दोनों पोर्ट पैरेलल हैं। क्या होता है, ऐसे नहीं कहीं से आप कहीं कुछ भी फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने का तरीका क्या होता है, ये आपने सूचर हाथ में लिया, ऑलवेज आपको आगे से पीछे की तरफ फिक्स करना है ना। ये हमने इधर से दिया नॉट, ये हमने पंचर लिया निडल का, और उसके बाद हमने यहाँ से लूप बनाते हुए, ताकि कैथेटर हमारा पीछे आगे की तरफ पुश रहे, है ना। इससे कभी कैथेटर हमारा निकलेगा नहीं, है ना। और ये इसको ये खींच के रखेगा, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए खींच के रखेगा, तो कैथेटर हमारा बाहर नहीं आएगा। क्योंकि कैथेटर जितना बाहर झांकता रहेगा उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसको ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे। सर इसमें क्या है, एट्रियम में जाना सही प्लेस है या मैंने आप जो बता रहे हैं डजेंट इसमें मैटर है, होने क्या का? फ़र्क पड़ता है यार, आप नहीं ब्लड के मैं अंदर। जस्ट नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कभी कभी एरिथमिया होना रहता है, एरिथमिया तब भी हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना कैथेटर अंदर रहेगा ना जी। उतना जो है उसके इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोजिशनिंग। अगर आपकी पोजिशनिंग ठीक है, नीचे से करो।